बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवरीवन इज़ क्यूरियस अबाउट के जो है वो किट किस रिलेटेड है, क्या चीज़ें हैं किट में, क्या कुछ इंक्लूड है। तो अभी मैं ये शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रही हूँ दिखाने के लिए कि आज की जो किट्स की पैकिंग है एंटीक ज्वेलरी मेकिंग की विद वायर्स एंड मेटल शीट्स, उसमें मैंने बेसिकली क्या क्या इंक्लूड किया है, क्या क्या चीज़ें रखी हैं, क्या टूल्स हैं, क्या प्लायर्स हैं, कौन से गेज की वायर है, कितनी है, वो सारी डिटेल्स जो है वो इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको दूंगी सो दैट कि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए और उन लोगों की भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए जिन्होंने किट का ऑर्डर नहीं किया। तो बेसिकली लोग शाय होते हैं और वो यही देखना चाह रहे होते हैं कि क्या हम लोग चीज़ जो है ना वो इंक्लूड बीच में कर रहे हैं। और ये किट मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ इट वर्थ ऑलमोस्ट 4500 विद डिलीवरी चार्जेस। ठीक है, डिलीवरी चार्जेस के साथ 4500 से 5000 तक ये ऑलमोस्ट किट आ रही है, बन रही है विद नो लॉस एंड प्रॉफिट रेट। ठीक है, पहले ये हमारी किट इस तरह से आज से 3 महीने 4 महीने पहले तक की बात है कि ये बन रही थी तकरीबन 3500 इसमें बन जाती थी। लेकिन अभी ये जो आज रेडी की है मैंने देखी है, हर एक चीज़ का बताया है, चेकिंग की है तो पता चला कि मतलब ये कलेक्टिवली 4500 से बन रही है तकरीबन 5000 के राउंड अबाउट। ठीक है, तो चलिए जी पैकिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने जो है यहाँ पे ये एक बॉक्स ले लिया है बड़े साइज़ का। ठीक है, इसमें मैं आपके सामने जो है वो चीज़ दिखाऊंगी और इस बॉक्स में जो है वो हम लोग रखते जाएंगे। तो सबसे पहले ये जी देख लें, ये मेटल शीट है, इसको मैंने ऐसे चौड़ा करके रखा हुआ है। ठीक है, चौकोर करके रखा हुआ है। ये 10 बाई 10 का एक पीस है जिसको मैंने तय करके रख दिया है। ये मेटल शीट हैं, ये रॉ मेटल शीट्स हैं। इनको मैंने साफ़ इसलिए नहीं किया कि मैंने इनको आपको साफ़ करके दिखाना है कि बेसिकली इनको किस तरह से साफ़ करके इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ठीक है, और ये 0.4 mm की या 3 mm की ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये शीट हो गई। ठीक है, इसको हम लोग रख लेंगे बॉक्स में। ठीक है, इस शीट को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगी। उसके बाद जनाब हमारे पास यहाँ पे आ जाती है 0.3 mm की ब्रॉस वायर है 50 ग्राम्स। ये देख लें, ये रैपिंग वायर होती है। ठीक है, और इसको बीड्स की रैपिंग वगैरह के लिए और रैपिंग के काम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जनाब अली इससे ऊपर थोड़ा सा चला जाएं तो हमारे पास यहाँ पे है 24 गेज की ब्रॉस वायर। ठीक है, ये भी 50 ग्राम्स ऐड है किट में आप लोगों की। ये देखें, ये भी रैपिंग के काम ही ऑलमोस्ट आती है, लेकिन इसमें किस टाइप की रैपिंग होती है वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है 18 गेज की वायर है। 18 गेज की वायर है, ये सारी अपनी मोटाई के हिसाब से, थिकनेस के हिसाब से और थिननेस के हिसाब से इनके गेजेस हैं। ये 50 ग्राम्स है, ये भी इंक्लूड। ठीक है, ये हम लोग ज़्यादा बैंगल्स वगैरह के लिए रिंग्स में यूज़ करेंगे। ठीक है, और उतनी भिजवाई गई है जितनी हमें क्लास में भी इनफ हो और क्लास के थोड़ी देर बाद मतलब लाइक आप प्रैक्टिस के लिए भी यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है जी हमारे पास यहाँ पर 20 गेज वायर। ये यूजुअली टॉप्स मेकिंग में और एयरिंग्स मेकिंग में यूज़ होती है। ठीक है, क्योंकि इसकी वायर जो है वो बड़ी फोल्डेबल सी इजी होती है। ठीक है, इतनी मतलब सख्त नहीं होती। रैपिंग करते हैं इससे हम बीड्स के अराउंड, ये बड़ा अच्छा इसका एक है काम। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ गई है 19 गेज की वायर। ये भी कुछ बालियाँ वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि बालियाँ बनाने के लिए हमें ऐसी वायर्स की ज़रूरत होती है जो ना इजीली फोल्डेबल हों और ना इतनी ज़्यादा वो हों कि मतलब बिल्कुल ही बहुत हार्ड हों। मिडल में हमें एक चाहिए होती है, तो ये वो वायर है। ठीक है, और कहाँ कहाँ यूज़ करनी है आपको क्लास में पता इसका भी चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट पे आते हैं प्लायर्स हैं। 3 टाइप ऑफ प्लायर हैं, वन इज़ कटर एंड फ्लैट नोज़ प्लायर एंड द राउंड नोज़ प्लायर। ठीक है, ये तीनों देख लें आप कौन से वाले मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। ये एक साइडेड फ्लैट साइड है एक साइड से। ठीक है, और ये इसका कटर है, और ये जो राउंड वाला है ये सारा ही राउंड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हैं जी फ्लैट वायर्स। ये भी हमारे पास 2 टाइप्स की हैं। एक हमारे पास थिक वाली है, वो 50 ग्राम्स इंक्लूड है। एक थिन वाली है, वो 25 ग्राम्स इंक्लूड है। ठीक है, ये हमारी हो गई वायर्स। ये भी हमें बैंगल मेकिंग में, ब्रेसलेट्स मेकिंग में, कड़े वगैरह जो मैं बनाती हूँ, और ये जो है ये फ्लावर्स मेकिंग में यूज़ होगी, थिन वाली जो है। इसके बाद जनाब हमारे पास ये एक वायर जिसको हम स्मूदनर कह सकते हैं, शॉर्पनर कह सकते हैं, वायर की एजेस वगैरह और मेटल शीट के जो एजेस हैं उनको सही से करने के लिए यूज़ होती है। ये है रेती भी इसको हम लोग कहते हैं, ये है वो। ठीक है,
ये एक इंक्लूड होती है बीच में आपकी इसमें किट में। और ये भी ज़रूरी है क्योंकि हम लोग मेटल से काम कर रहे होते हैं, तो मेटल की एजेस वगैरह जो हैं वो कहीं चुभ के परेशानी ना करें। और स्पेशली जब हम इसको पैक करते हैं तो बड़े अच्छे से रैपिंग करके पैक करनी होती है कि किट खोलते सार ये कहीं लग ना जाए, क्योंकि बड़ी शॉप सी होती है। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद ये रिंग मैंडलर आ जाता है। दिस इज़ द रिंग मैंडलर। ये रिंग साइज़र्स होता है, इसमें रिंग साइज़ होते हैं। ये मुझे ईज़िली अवेलेबल नहीं हो रहे थे, और अगर मिल भी रहे थे तो प्राइजेज़ उनकी काफ़ी ज़्यादा थी। तो उस हिसाब से फिर मैंने ये ऑर्डर पे रेडी करवाए हैं। मंडी बावलदीन से हमारा एक कारपेंटर है, उससे मैंने ये ऑर्डर पे रिंग मैंडलर्स जो हैं वो रेडी कराए हैं। इसमें आप इजीली अपने नाप की या जिसके भी कस्टमर के नाप की इजीली रख सकते हैं साइज़। ठीक है, उसके बाद जनाब ये E8000 है, जो स्टोन्स की और पल्स की अक्सर पेस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ होती है बीच में शीट के ऊपर। ठीक है, और ये बड़ी ज़बरदस्त ग्लू है। ये बिल्कुल भी जो है वो इस तरह से नहीं है कि मतलब चीज़ लगाई और उखड़ गई। मेरे ख़ुद यूज़ में है तो बड़े अच्छे तरीके से ये रहती है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि एक बैग लेके अच्छे तरीके से इसको सब चीज़ों को इसमें हम लोगों ने डाल के पैकिंग करनी है। ठीक है, वायर्स को मैंने इसमें रख दिया है इस बैग में, क्योंकि वायर्स जो हैं वो बड़ी इजीली चल सकती हैं, तो उनको ही मैं रखूँगी, इस फिलिंग में कर लूँगी इस बैग में। ये हमारे लोगों वाले बैग होते हैं रोज़ कलेक्शन के। ठीक है, ये ही यूज़ करते हैं हम अपने पार्सल्स वगैरह के लिए, ज्वेलरी पार्सल्स के लिए, मटेरियल पार्सल्स के लिए यही बैग्स यूज़ होते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको ऊपर से मैं बाइंड कर दूँगी ताकि वायर्स बाहर ना आ सकें। इसमें मैंने सारी वायर्स ही रखी हैं। ठीक है, इसको इसके बाद क्या करना है, इसको ये बॉक्स है, ये मैंने एक बड़ा सा डिब्बा लिया हुआ है, इसमें मैं एक साइड में सबसे पहले ये प्लेस कर दूँगी। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो एक साइड पे ये आ जाएगी E8000 रिंग मैंडलर आ जाएगा, यहाँ साइड पे आपकी ये प्लायर्स आ जाएंगे। ठीक है, 3 टाइप ऑफ की प्लायर्स आ जाएंगे। उसके बाद आपकी ये मेटल शीट यहाँ पे आ जाएगी, साइड पे जो है वो आपकी ये एक रेती आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इस बॉक्स को पीछे करेंगे, इसमें अभी ये किट कंप्लीट नहीं है, अभी इसमें काम है। अब हम लोग ये करेंगे कि एक जो है वो छोटा बॉक्स मैं लूँगी, छोटे साइज़ का। ठीक है, और उसमें मैंने किस तरह से पल्स वगैरह रखे हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी कितनी क्वांटिटी। बेसिकली कोई मुझे इस चीज़ का नहीं है कि मैं पल्स भी रखूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी ज्वेलरी सीखने वाले लोग होते हैं उनके पास पल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी वैसे ही आम या यूजुअल कुछ पल्स, कुछ सेमी प्रेशियस वगैरह में रखती हैं ताकि ईज़िली काम हो सके, जिसमें मैंने ये थोड़ा सा फिरोज़ा इंक्लूड किया इस बॉक्स में। ठीक है, ये कुछ मेरे पास प्रिंटेड बीड्स हैं, मार्बल बीड्स हैं प्रिंटेड, ब्रेसलेट्स वगैरह में बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, ये ऐड कर दिया। फिर उसके बाद ये रैपिंग के लिए एक छोटी स्ट्रिंग रख दी। ये बेसिक चीज़ें जो हैं वो किट में रखना ज़रूरी होती हैं। बाकी फिर आप एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप बाय भी कर सकते हैं, ख़ुद भी ले सकते हैं, मुझसे भी परचेजिंग कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये पर्ल चेन वगैरह बनाने के लिए मैंने रखा है, क्योंकि मुझे है कि मैं आपको सिखाऊं। ये कुछ 4-5 थोड़े बहुत स्टोन्स रख दिए हैं कि बीच में कहीं एप्लीकेशन करनी पड़ जाए हमें शीट के ऊपर तो यूज़ हो सकें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बीच में ये 1 डज़न तो नहीं आप कह सकते, 8-9 पीस जो हैं वो लॉक्स के हैं, साथ में ये जंप रिंग्स हैं, वो इसमें बॉक्स में ऐड कर देंगे। मिस्ट्री बॉक्स टाइप का ये बॉक्स है। ठीक है, और फिर इसमें जो है ना और आप ऐड करेंगे ईयर हुक्स हैं, वो ऐड करना पड़ेंगे आपको बीच में, और एक आपको ऐड करना पड़ेगी ईयर हुक्स और साथ में ब्रॉस चेन। ठीक है, ये ईयर हुक्स ऐड किए हैं। ठीक है, ईयर हुक्स हैं ये ब्रॉस कलर के, तो ये ऑलमोस्ट जो है ना वो डज़न है पीस, ये ऐड करेंगे। और इसके बाद जो है वो आप इसमें ये 1 मीटर जो है ब्रॉस चेन है ये ऐड की है। ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं। और उसके बाद इस बॉक्स को हम अच्छे तरीके से क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, और इसको हम अपने ये वाला जो बॉक्स था हमारा बड़ा, इसमें बीच में यहाँ पे साइड में यूँ लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद इसको यूँ करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ पे ऊपर टेप आ जाएगी, और फिर उसके बाद आपका पार्सल पोस्ट ऑफिस। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखें, कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं क्लास में। अल्लाह हाफिज़।